एक स्टार्टअप जब बंदा स्टार्ट करता है सबसे बड़ी गलती क्या करता है, वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को और जो बिजनेस स्टार्ट किया है दोनों को क्लब कर देता है। तो जैसा कि आप लोग को पता है 15 अप्रैल तक मेरे को अपना बिजनेस शुरू करना है। अब इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हो सकता है कि कुछ कंप्लाइंस एप्लीकेबल हो सकता है कंपनी भी रजिस्टर करनी पड़े। तो मेरे काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिनको लेके मैं जा रहा हूँ अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। तो स्टे ट्यून्ड टू वॉच द फुल वीडियो, हो सकता है आप लोगों के काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं मिस्टर हर्षद के पास आया हूँ एंड ही इज अ चार्टेड अकाउंटेंट एंड हैज बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 4 years। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इन माय प्रीवियस वीडियोस आई हैव टोल्ड कि मैं एक बिजनेस शुरू करने वाला हूँ और उस बिजनेस को शुरू करने के लिए मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस थे और इनफैक्ट काफी सारे लोगों ने मेरे को अपने ईमेल पर भी क्वेश्चंस भेजे थे। तो आज मैं ये सारे क्वेश्चन मिस्टर हर्षद से पूछूंगा। हेलो मिस्टर हर्षद, हाउ आर यू? आई एम फाइन, राधे राधे। यू टेल। आई एम ग्रेट। सो माई क्वेश्चन टू यू इज कि अगर मैं एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, क्या एक कंपनी रजिस्टर करना जरूरी है? देखिए, इनिशियली हम जब कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं। ओके। कहीं रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। बट क्या ये एडवाइजेबल मूव होता है अपनी कंपनी को रजिस्टर करना? हाँ, ये टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस इज समथिंग लाइक यू हैव टू चूज अ एडवेंचर नाउ। ओके। आप एक एडवेंचर पाथ पे निकल रहे हैं, बिल्कुल। तो हमें ये पता होना चाहिए हमारा मिशन स्टेटमेंट क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारा गोल क्या है। ओके। हमें अपना टैक्स स्ट्रक्चर, हमें अपना लीगल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ओके। फॉर अ लॉन्ग रन अगर हमें ये नहीं पता तो हम ग्रोथ नहीं कर सकते। अगर हमें नहीं पता कि हमारा लीगल स्ट्रक्चर क्या है तो हम फ्यूचर में ग्रोथ जर्नी को फॉलो नहीं कर सकते। एक स्टार्टअप जब बंदा स्टार्ट करता है सबसे बड़ी गलती क्या करता है, वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को और जो बिजनेस स्टार्ट किया है दोनों को क्लब कर देता है। बिल्कुल। अब वो एट द एंड वो जान ही नहीं पाता कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, मैंने इस कम को स्टार्ट करके प्रॉफिट किया या लॉस किया। जिसे हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक अलग एंटिटी है। अगर मैंने कोई भी फंड्स ट्रांसफर कर रहा हूँ बिजनेस को तो दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ माय कैपिटल। यस, एग्री। अगर मैं किसी से पैसे ला रहा हूँ तो दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ माय लोन। तो हमें बिजनेस स्टार्ट करते समय हमें पता होना चाहिए कि हमारे को कौन से फंड्स हमारे आ रहे हैं। बेसिकली हमारे जो प्राइवेट फंड्स हैं जो पर्सनल यूज के लिए हैं वो अलग होने चाहिए और जो बिजनेस में लगाने हैं स्पेसिफिकली वो अलग होने चाहिए। तो इसके लिए तो मेरे को 2 अलग अलग अकाउंट चाहिए होंगे। बिल्कुल। तो क्या 2 अलग अलग पर्सनल अकाउंट चलेंगे? नहीं, इसके लिए एडवाइस ये होती है कि आप अपने आप को अपना लीगल स्ट्रक्चर ढूंढते हुए अपने आप को रजिस्टर्ड करें और अपना करंट अकाउंट या फिर इंडिविजुअल करंट अकाउंट खुलवाएं। तो एक करेंट अकाउंट को लेने के लिए जीएसटी नंबर मैंडेटरी होगा? देखिए, जीएसटी नंबर एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है। अच्छा। सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारा लीगल स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके। लीगल स्ट्रक्चर कैन बी अ सोल प्रोप्राइटर, जिसमें आप एक इंडिविजुअल बंदा आया, जैसे आप उठे और आपने कहा कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, आप अपने पैन के थ्रू एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आई करंट अकाउंट की, उसके लिए आप एक एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ले लें या स्टॉक एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन लें और अपना बिजनेस करंट अकाउंट खुलवा के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। अब आप एक अच्छा 2-3 बंदों की टीम बना के आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप एक पार्टनरशिप फॉर्म बना के काम कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, उसमें आपको एक पार्टनरशिप डीड बनाएंगे और अपना करंट अकाउंट खुलवा के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। थर्डली, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, जो सारे स्टेक होल्डर्स हमारे को एक्सेप्ट करते हैं उस स्ट्रक्चर को, दैट इज योर कंपनी, दैट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओपीसी और कंपनी। तो अब जैसे आपको पता है मैं अकेले स्टार्ट करने वाला हूँ या एट मैक्स में 3 से 4 लोग की टीम बिल्ड करूंगा। व्हाट मॉडल डू यू एडवाइस, व्हाट लीगल स्ट्रक्चर डू यू एडवाइस, कौन सी कंपनी खोलनी चाहिए मेरे को? देखिए, इनिशियली आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम ओवर कॉस्ट बर्डन भी ना हो। ठीक है, देखिए, कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा है।
सपोज मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी और कंपनी की फाइलिंग में कुछ भी गलती छूट जाती है, तो वहाँ पे हमारी नॉन कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा है। सोल प्रोप्राइटर के अंदर हमें सिर्फ एक इंडिविजुअल इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, और अगर जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड, तो हमें आपको जीएसटी रिटर्न भरनी है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर हमें इनकम टैक्स की रिटर्न तो भरनी है एट द एंड ऑफ द ईयर, जीएसटी रिटर्न भरनी है अगर जीएसटी थ्रेशोल्ड्स के अंदर हम आ रहे हैं तो, प्लस हमें साथ में आरओसी की कंप्लाइंस भी करना मैंडेटरी हो जाती है। ओके, टू अ बिगनर इट साउंड्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो मतलब मेरे को जाना सोल प्रोवाइडर के साथ ही चाहिए ना अभी एट प्रेजेंट टू कीप एवरीथिंग लाइट, मेरा खर्चा भी कम होगा उसमें। जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि आप एक एडवेंचर नॉवल को बाय करने के लिए निकले हो, तो एडवेंचर हमारा उतना स्मूथ तभी रहेगा जब हम अपने लिए फर्स्ट एक बेस क्रिएट कर लें। हमें पता होना चाहिए कि मेरा को क्या करना है। सपोज मैंने जीएसटी नंबर लिया, जीएसटी में टोटल 15 डिजिट्स होती है, उसमें 10 डिजिट आपकी पेन है। तो अगर आपने सोल प्रोप्राइटर में है, ठीक है, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि आपको चेंज करना। और तो चेंज हो सकता है आपका लीगल स्ट्रक्चर, आप पार्टनरशिप फर्म से कंपनी में जाके बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन अलाउड है। लेकिन जीएसटी नंबर हमारा वहाँ चेंज हो जाता है। ओके, आपका जो बैकएंड में आईटीसी रहता है वो तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन जीएसटी नंबर हमें चेंज करना पड़ता है। तो हमें इनिशियली जब हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमें थोड़ा सा माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, हमारा डाउन द लाइन 5 ईयर प्लान क्या है, डाउन द ईयर 1 ईयर प्लान क्या है, और हमारे को इस बीच में कैसे जर्नी को स्टार्ट करना है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आपका जो लीगल स्ट्रक्चर है वो आपको समझना बहुत जरूरी है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक ई कॉमर्स बिजनेस ही करना है जिसमें मैं एक स्टॉक परचेज कर रहा हूँ, स्टॉक को सेल कर रहा हूँ ऑनलाइन। उस केस में सोल प्रोप्राइटरशिप एक वैलिड मॉडल होगा इनिशियली, ताकि मेरा इनिशियली आप उसको कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक इनकम टैक्स की रिटर्न साल के एंड में भरनी है, और जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि ई कॉमर्स पे जीएसटी मैंडेटरी हो जाती है, तो आपको एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा। ओके, और मेरे को एक लास्ट चीज आपसे समझनी है कि अगर मैं बिजनेस अब वापस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी फेल्ड एट वन बिजनेस, तो मैं इस बार क्या क्या चीजें ध्यान में रखूं कि मेरे को पता रहे इफ आई एम गोइंग टूवर्ड्स प्रॉफिट और लॉस। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम जनरली बिजनेस स्टार्ट करते हैं और थोड़े से पीरियड के बाद स्टक हो जाते हैं। उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि हम अपना लीगल स्ट्रक्चर को सही से चूज नहीं करते हैं। लीगल स्ट्रक्चर है नहीं, फंड्स हम बैंक में लेने जा रहे हैं तो हमें वो वहां से लोन मिल नहीं रहा, और हम ग्रोथ पैटर्न को फॉलो नहीं कर पा रहे। अब उसके लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारे को बिजनेस बनाने के लिए जो हमारी एडवर्टीजमेंट्स हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, वो प्रॉपरली हो। हमें बेसिकली धंधा कहाँ से आना है, बिजनेस कहाँ से आना है, ये हमें पता हो। हम महंगा बेच नहीं सकते बिकॉज ऑफ कंपटीशन, तो हम कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स को फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल, आप इन्वेंट्री को रखेंगे तो आप कितनी इन्वेंट्री रखेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मुझे सस्ता मिल रहा है, आज मैं खरीद के बैठ जाऊं? नहीं, क्योंकि आपने जो खरीदा तो आपकी उसके ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो जा रही है। अगर सस्ता मिल भी रहा है तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रही है, क्योंकि इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए कैरिंग कॉस्ट चाहिए, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। तो हमें इन्वेंट्री के एक ऑप्टिमल लेवल निकालना जरूरी है। हाँ, तो मतलब वो मेरे सेल से बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि मैं एक साल की इन्वेंट्री एक साथ ले रहा हूँ। तो वहां पे उन टेक्निक्स को फॉलो करके आप अपना प्रॉफिटेबिलिटी को टू द बेटर आप अचीव कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, लेबर, हम ओवर एम्प्लॉयड भी नहीं हो सकते और अंडर एम्प्लॉयड भी नहीं हो सकते। ऐसा भी नहीं कि सारे काम मुझे अकेले को करने पड़ रहे हैं जिसकी वजह से मैं प्रॉफिटेबिलिटी नहीं ला पा रहा, मैं धंधा नहीं ला पा रहा, तो वो भी गलत है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मेरे सारे एम्प्लॉयज खाली बैठे हुए। बिल्कुल। तो हमें एक ऑप्टिमल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी हर चीज के लिए। ऐसा भी नहीं कि हम बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेंडिचर करें। शुरू में हम शौक में एक ओवर एक्साइटेड होकर हम बहुत ज्यादा कॉस्ट को करने की कोशिश करते हैं, वो भी हमें नहीं करना है। लेकिन
हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो भी करनी है। इनिशियली ये सब मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है, आप मेरे को इसमें कैसे हेल्प कर सकते हो? इनफैक्ट जो बाकी लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो भी कैसे इस चीज़ सारी चीज़ों को समझ सकते हैं ताकि वो ये सारी गलतियां ना करें? देखिए, हम एंड टू एंड बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर ही रहे हैं। हम आपका स्टार्टिंग में आपकी प्रॉब्लम्स को समझ के, आपके बिजनेस मॉडल को समझ के, आपका एक प्रोसेस को डेवलप करें, जिसे हम एसओपी बोलते हैं। एक प्रोसीजर होना चाहिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जिसमें हमारा करंट अकाउंट खोलने से लेके, करंट अकाउंट खोलना भी प्रोसीजर का पार्ट है, ठीक है। बिजनेस करना या ग्रोथ को लाना ये एक वन डे प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल। ये कंटिन्यूस जर्नी है। और इनिशियली आपको बहुत टफ लगेगी, लेकिन अगर आप इसको लॉन्गर रन में देखेंगे तो आपको आसान लगेगी और आपको लगेगा कि यार शुरू के स्ट्रगल के डेज नहीं है, वो शुरू में स्ट्रगल जरूर होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन अगर आप प्रॉपर एक लीगली चलेंगे चीज़ों को लेके तो आपको वो जर्नी बहुत स्मूथ लगेगी। उसके लिए मैं एक चीज़ जरूर बोलता हूँ कि कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप तो उसके लिए आप प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर फॉलो करें, लीगल कंप्लाइंस पे फोकस करें और कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स को भी फॉलो करें। ओके, आई एम श्योर ये वाले वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों के सवाल आने वाले हैं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो शुरू करने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो क्या हम आपके साथ एक लाइव सेशन प्लान कर सकते हैं जहाँ पे मेरी ऑडियंस आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सके? बिल्कुल, हम बहुत इसी खुशी की बात है कि हम दोबारा लाइव सेशन में करके आप सबके कोई भी डाउट्स होंगे उसको फॉलो करेंगे, उनको कोशिश करेंगे कि मिलके आपके सॉल्व करें उसको, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स को समझ के जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है वो देने की कोशिश करें। ठीक है, तो मैं इस लाइव का रजिस्ट्रेशन लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उस लिंक में रजिस्टर करके पूछ सकते हैं और फिर हम लोग उस सेशन में आपके सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। थैंक यू मिस्टर हर्षित फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू, राधे राधे।